हेलो एवरीवन। आपको पता है हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें एनवायरनमेंट सेक्शन के पिछले 3 सालों में सीटेट प्राइमरी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे मैंने एक ही वीडियो में डाल दिए हैं। आपको सिर्फ एनवायरनमेंट का सेक्शन देखना है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। पूरा पेपर सॉल्व करना है तो नीचे वीडियो मिल जाएगा, वो भी मैंने कराया, वो भी देख लीजिए। बाकी चलिए अब शुरू करते हैं। पर्यावरण अध्ययन शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। 61 के लिए आंसर है कोयला। ठीक है। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। 62 के लिए आंसर है, देखिए दिवाली इसमें दे रखा है जो कि अमावस्या, आप इसको एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, इसमें भी दिवाली दे रखा है। बाकी राइट आंसर है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। आंसर बताइए। 63 के लिए आंसर है कर्नाटक, केरल और गुजरात। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है। 64 के लिए आंसर बताइए। उड़ीसा के उत्तर में। 65 क्वेश्चन है, आप एक्स पर स्थित हैं, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, आप अपने, अच्छा ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहले डायरेक्शन दिखाओ। सॉरी, इसके लिए आप क्या करोगे, देखो आप ये बना लो, ये रहा एन, ये रहा ई, ये रहा डब्ल्यू, सॉरी, ये रहा डब्ल्यू और ये रहा एस। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो। आप अपने, आपके घर से आपके विद्यालय जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में। ठीक है, ये रहा एक्स, आप खड़े हो, ए पर गए, 30 मीटर कह रहे हैं, उत्तर में है ए। ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर है। फिर आप वी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में, ओके, ए के पश्चिम में 40 मीटर चले गए आप की दूरी पर है, ये रहा वी। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर, फिर आप चले जाओ सी पर, ये रहा 30 मीटर सी। ठीक है, सी पर जाओ 30 मीटर, अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। फिर से 40 मीटर चले जाओ पश्चिम में और ये रहा वाई। अब कह रहे हैं विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है। अब आपके घर की सही दिशा ये है, यहाँ से, मतलब ये वाली, समझ गए। अगर देखो, अगर विद्यालय घर से स्कूल का पूछता है तो आप ऐसे जाते, तो ऐसे आप किस में, यहाँ चले जाते, लेकिन आप तो ऐसे आ रहे हो ना, तो ये ई एस किस में है, देखो ये रहा ई और एस, साउथ ईस्ट। ठीक है, मतलब दक्षिण पूर्व। 65 के लिए फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। अरे यार, पता है ये सेम क्वेश्चन है, मैं तो पेपर सॉल्व कराती रहती हूँ, मैं सही में कह रही हूँ। डिट ओ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, सिर्फ जगह का नाम रिपीट हो रखे हैं, कितने क्लोजली क्वेश्चन क्या ही बताऊँ। कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1440 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है। औसत चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी कितनी है 1140, समय कितना लग रहा है 9:45 से 7:15, 9:45 से 9:45 24 घंटे, लेकिन 8:45, 7:45, 7:15 यानी कि 21.5 घंटे लग रहे हैं, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 21.5 घंटों को हम लिख सकते हैं, हाँ 43/2 लिख सकते हैं। 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इनको काटो, इसको इससे आप काटोगे तो 26 पॉइंट कुछ में आएगा, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे आप तो आपका एग्जैक्ट आंसर 53 के आसपास कुछ आ जाएगा, बहुत ही क्लोज 53 के। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आप इसका आंसर है। 66 के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को आदिवासी और खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट एवं इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है। 67 के लिए आंसर देना है। वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। आगे देखो, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। 68 के लिए क्या है आंसर, है आबू धाबी।
हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित कारणों को चुनिए। 69 के लिए ठीक है। जिन झीलों तालाब में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। ठीक है, ये कारण है। तालाब वालाब रहते ना गाँव में बहुत ज़्यादा, अब नहीं होंगे वहाँ पर। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है, ये भी सही कारण है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि घर में टोंटियाँ लगी हैं। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता, घर में टोंटियाँ लगी हैं, इस वजह से कुएं सूख गए, ऐसा कुछ नहीं है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई चलित पंप लग गए हैं, ये सही बात है। भूमिगत पानी अब खींच लिया जाता है समर वगैरह और मोटर के उससे। तो ए बी डी किस में है? ए बी डी है 4th में। 70 देखो, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? 70 के लिए, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, ऐसा इसलिए किया गया है। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। 71 के लिए क्या है? आंसर है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, यानी कि 2। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम एवं उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? 72 के लिए क्या रीज़न है? बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए तथा अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? 73 के लिए क्या है? आंसर है 4, काम और खेल। 73 के लिए 4 है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सच नहीं है? 74 के लिए क्या आंसर है? पर्यावरण अध्ययन वर्णनों एवं परिभाषाओं पर बल देता है, ये बात सही नहीं है, ठीक है। बाकी का आप पढ़ना, प्रकृति एकीकृत है, बाल केंद्रित अध्ययन है, अपने परिवेश में खोजने के अवसर देता है, ये सब सही है। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? 75 के लिए बच्चों की सक्रिय भागीदारी, हाँ भाई ज़रूरी है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, लेकिन बी तो कहीं कुछ ऑप्शन में ही नहीं है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा ये गलत नहीं लग रहा। खैर, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारों के बाहर सीखना, ये बात तो ठीक है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबोधित करना, ये बात भी सही है। तो ये रहा इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? 76 के लिए क्या आंसर होगा? किससे? कहानियाँ। ऑब्वियसली बच्चे तो सबसे ज़्यादा इसी से सीखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? 77 पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, ये बात सही है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, ये भी ठीक है। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि के जानने के अवसर देगा, ठीक है। यह बच्चों के सौंदर्यगत मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, ये बात भी मुझे कुछ गलत नहीं लग रही। अगेन ABCD चारों ऑप्शन तो किसी में है ही नहीं, तो हम ABC वाला पिक कर लेंगे, ठीक है। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है। 78 के लिए क्या होगा? पढ़ो इन्हें। बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, ठीक है। बच्चों को खोजने के अवसर देना, ठीक है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ठीक है। बच्चों उनकी सीखने की गति, विभेद तो बिल्कुल नहीं करना है। इसका आंसर ABC हो जाएगा 4, ठीक है। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देती है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? 79 के लिए
क्या है आंसर? आप पढ़ो अच्छा ने। एक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। हाँ, ग्रुप इसीलिए बना रहा है, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, ये भी रीज़न है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। मुझे ये भी सही लग रहा है बहुत, मतलब ठीक है, फिर भी बिना वो टीचर पर बोझ पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, लेकिन बच्चों कर, मुझे ये भी सही लग रहा है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम ठीक है वैसे, लेकिन आंसर दो ही पिक कर सकते हैं, तो ए और बी समझ लो। 79 ऑप्शन देखो, आप केवल दो ही पिक करने के लिए बोला है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? 80 के लिए है याद करना, ये तो आप आराम से एलिमिनेट कर लेंगे। बाकी ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वाकलन क्या है? 81 के लिए आंसर है सीखने के समान आकलन। देखिए मैं यहाँ पर, मुझे क्या सही लग रहा है क्या नहीं सही लग रहा है बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, बोर्ड को क्या सही लगा था क्या नहीं लगा था ये मैटर कर रहा है। मैं जो भी पेपर कराती हूँ, जब भी कराती हूँ, बोर्ड की फाइनल आंसर किसे कराती हूँ, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है आप क्या सोचते हैं, फ़र्क पड़ता है कि आपके नंबर कितने आते हैं, मतलब बोर्ड के अकॉर्डिंग यही रियलिटी है। खैर, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? 82 के लिए क्या है आंसर है 2 अवलोकन। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? 83 के लिए आंसर बताइए। आंसर है 4 बच्चों की पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, अब भैया बच्चों के साथ ये नहीं करवा सकते आप, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? 84 के लिए क्या है राइट आंसर है अवलोकन और अभिलेखन, ठीक है। अभिव्यक्ति ये भी ठीक है, और विश्लेषण भी ठीक है। प्रयोग करना, बच्चे चित्र देखकर प्रयोग करना जैसी बात नहीं क्लियर हो रही है, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 2 A B C। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया जाता है कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं और स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छत समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? 85 क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर, ठीक है। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 86 के लिए यह फसल प्राप्त कटने के बाद ज़मीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ए पार्ट तो एकदम सही है। इस जगह जो बांस या खरपतवार, एक सेकंड, आप पता है पूरे पढ़ने के बजाय क्या करो, ऑप्शन ही देख लो। ए के साथ आप केवल डी को रख सकते हो, बाकी किसी को नहीं रख सकते। ए सही है, बात हमें पता है। डी पढ़ते हैं। जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले से गहरा जोता जाता है। ये बात सही नहीं है, पहले ही पार्ट है यहाँ पे, मतलब सही है 86 के लिए। को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण को चुनिए। तो केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है, बात सही है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे फसल की नहीं। केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये भी सही है। थर्ड पार्ट है इसका राइट, ठीक है। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। 90 के लिए क्या होगा राइट आंसर होगा यह तांबे, कॉपर और टिन का मिश्रण है, ठीक है। स्टडी शुरू हो गई है। पहला क्वेश्चन है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? 61 के लिए राइट आंसर है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ठीक है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? 62 के लिए राइट आंसर क्या है? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। 63 के लिए राइट आंसर क्या है? चित्रण कौशल, ठीक है। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत
चर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। 64 के लिए क्या है राइट आंसर है NCF 1975। ठीक है। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? 65 के लिए आंसर क्या है? आंसर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? 66 के लिए राइट आंसर है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं या हैं? मतलब 1 है, 2 हैं, 4 हैं, कितनी है? क्योंकि उपयुक्त तो सभी भी आपको ऑप्शन है, तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, तो 4th हो जाएगा आंसर। ठीक है। 67 के लिए भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? 68 के लिए क्या है राइट आंसर? ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं इसलिए। ठीक है। 68 के लिए 2। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? 69 के लिए है सल्फर डाइऑक्साइड। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? 70। सबको पता होना चाहिए बात, काकतीय राजवंश ने। ज़रूरी नहीं है, वैसे जिसकी जीएस थोड़ी बहुत ठीक होगी उसको पता होगा। 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो 71 के लिए आंसर बताइए। 71 के लिए आंसर है 2। आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आंसर निकल आएगा 45 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? 72 के लिए आंसर क्या है? द्रव्यमान। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? 73 के लिए अपारदर्शी कहलाती है। कॉमन 74 क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान 15 की चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? सॉरी, देखिए ये वाला आंसर पर बोर्ड ने सबको कॉमन मार्क्स दिए थे, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, आप सब अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना, बाकी सबको कॉमन मार्क्स मिला था इस वाले क्वेश्चन पर। ठीक है। एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है। एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? 75 के लिए राइट आंसर है सतह क्षेत्रफल। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? ठीक है। 76 के लिए आंसर है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे के पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? भाई नहीं है का बहुत ज़्यादा ध्यान सब लोग रखना। जो नहीं है वो ये है कि इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। ठीक है। आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटकों पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? 78 के लिए जो आंसर है वो है अन्वेषण दृष्टिकोण। ठीक है। अन्वेषण से मतलब समझते हैं इंक्वायरी। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि 79 के लिए राइट आंसर है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। 80 के लिए आंसर है पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमारा सोचना यह है कि जो शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण था वो समावेशी नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में एक गतिविधि या गतिविधियां हैं? तो देखिए चित्र पढ़ना है, फील्ड भ्रमण भी, श्याम पट्टिका उपयोगी, तो उपयोग सभी है आंसर। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है। 83 के लिए क्या आंसर है राइट? यदि यह है एकीकृत भी, समावेशी भी, विषयगत भी, मतलब उपयोग सभी। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में
एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है 84 के लिए कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। ठीक है। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? आप ऑप्शन पढ़ लेना। जो सबसे प्रासंगिक है वो यह है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ठीक है, 85 के लिए सेकंड है आंसर। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो ये बताता है कि अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? 87 के लिए सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। बाला का पूरा रूप क्या है? बाला का फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, तो बाला का फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, यानी कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? 89 के लिए तो इसका अर्थ है विचार जो अवधारणा और औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। ठीक है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह क्या है भाई? ये मिथ है, इट्स अ टोटल मिथ।